नमस्कार ब्रिज जी, शिल्पा शर्मा आपके सामने आपके सवालों के जवाब के लिए प्लस हैंडीक्राफ्ट के विकास के लिए प्रस्तुत है और बहुत अच्छा लगा कि आपने रिप्लाई किया मेरे साथ लाइव टॉक करने के लिए। बताइए कैसे आपका आना हुआ और क्या क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हैं और कैसे हम इस अभियान को आगे लेके जाएं, इस बारे में भी हम चर्चा करें। बताइए। जी, धन्यवाद आज इस शॉर्ट नोटिस पर बुलाने के लिए। ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन हो गया। तो जैसा कि इस विषय पे वार्ता करने के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार रहता हूँ कि कोई मेरे से बात करने को मिले जिनसे मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुजारिश कर सकूं, क्योंकि समस्याएं बिल्कुल। इतनी हैं और कोई हम्म। समाधान देना चाहता है या नहीं चाहता है वो अगली बात है, लेकिन उससे पहले कोई बात करने के लिए ही राजी नहीं है कि कोई समस्या भी है क्या। हम बहुत। बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि वो लोग इस कार्य के माता पिता हैं, गॉडफादर हैं, गॉड मदर है, लेकिन संवाद बिल्कुल। से सब लोग क्यों पता नहीं दूर भागते हैं। और इसी वजह से आज है कि हम लोग आपस में संवाद विहीनता के कारण अपने हितों को सही से नहीं साध रहे हैं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल दिन सही। प्रतिदिन के कार्य में हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त रहता है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम याद करें चौपाल की, कि चौपाल पर शाम को हम मिल बैठ के अपनी बातें करते थे, औरतें अपनी बातें करती थी, पुरुष अपनी बातें करते थे, बच्चे अपनी बातें करते थे, और उससे निकल हम्म। के ये आता था कि हम आपस में जितने लोग जुड़े हुए हैं गांव के रूप में, किसी भी रूप में, क्राफ्ट के रूप में, उनके बीच में आदान प्रदान होता था। और इसी आदान प्रदान का के कारण लोगों को एक दूसरे की सहायता करने में, एक दूसरे को समझने में और समस्याओं के समाधान के लिए अग्रसर होने का मौका तरीका मिलता मिलता था। था। लेकिन आज हम व्यक्तिशय हो गए। मेरी समस्या मैं मेरी मेरी समस्या, मतलब इसके आगे मैं बस। आगे पीछे कहीं जाना ही नहीं चाहता हूँ। कारण कि जब मैं किसी को सहयोग नहीं करता हूँ तो मैं किसी से सहयोग प्राप्त करने की आशा कैसे रख सकता हूँ। इसी को लेकर क्या है कि हम आज, ठीक है, अपने आप में सक्षम हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारी कमियां भी पनप गई है, जिन कमियों के कारण हम लोग एकाग्र हो गए हैं काम के लिए, लेकिन दुनिया से दूर हो गए हैं। और इस दुनिया से दूर बिल्कुल। होने के कारण ही हम लोगों में जो क्रिएटिविटी है उसमें ठहराव आ गया है, और हम अधिक संख्या में कॉपी की तरफ जाने लगे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको ढूंढते हैं, ना कि हम ट्रेंड सेटर्स बनते हैं। जो बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा मान लो एक्सपर्ट हो जाते हैं, काम करते 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 हम्म। शिव जी की तरह जो है घुट जाते हैं, ऐसा हम्म। रूप ले लेते हैं कि उन्होंने इतनी सर्दी गर्मी बारिश ऐसे ऐसे सीजन देख लिए हैं जिन सीजन्स में उनको हर तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और गुड़ गुड़ के वो मादे हो जाते हैं। तो उनके पास एक अनुभव की बहुत ही प्रगाढ़ता हो जाती है। उसी के कारण होता है कि वो आगे जाकर अन्य विषयों पर अपने आप को उसके अनुरूप ढालते हैं। अब समय ऐसा है कि दोबारा से ऐसा समय आया है जब सबको आपस में एकत्रित होकर परिवार के रूप में, शिल्पकार के रूप में, शिल्पी परिवार के रूप में, बुनकरों के साथ में एकत्रित होकर एक संगठन, एक छतरी के नीचे आना चाहिए, जिससे कि हम अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर सके और हम एक दूसरे से संवाद करने में सफल हो सकें। शायद इसके लिए आपने जो माध्यम खड़ा किया है ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, और इस माध्यम से हम लोग संवाद के लिए आगे आ सकते हैं। आज एक दो लोगों से आप संवाद करती है, आने वाले समय में हो सकता है कि आप एक ही मंच पर 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से आपस में संवाद करके उनकी हम्म। जो कलाएं हैं उनको और अधिक निखारने में आपका अपना सहयोग प्रदान कर सकती है। ऐसा मेरा विश्वास है। इसी बिल्कुल। कड़ी में बिल्कुल। जैसे समस्या की बात आई थी,
उसी को आधार रख के आज जो वर्तमान में जो समस्या आ रही है वो है हमारे पास में पैसा नहीं है। पहले तो पैसा हमारे हाथ से या हमारी जो सेविंग्स की तिजोरी थी ना, महिलाएं, उनके हाथ से नोटबंदी के समय में सारा पैसा निकल गया। ये हमारे देश में ऐसा व्यथा हुई हमारे साथ में, महिलाओं के साथ में, या हमारे खुद के साथ में कहिए कि जब हम इमरजेंसी में बोलते थे कि धन की जरूरत है तो महिलाओं के पास से धन निकल जाता था। लेकिन जब नोटबंदी आई उस समय महिलाओं ने अपना पूरा धन निकाल के पुरुषों के हाथ में दे दिया कि आप इसको बैंक में डाल के इनके दूसरे नए वाले नोट बना के ले आओ। तो सारे पुरुषों ने क्या है, धन तो ले लिया लेकिन नए नोट बना के उनको नहीं दिए। तो इससे हमारी जो सेविंग्स के आधार पे जो इमरजेंसी की आर्थिक संपदा थी वो संपदा हमारे हाथों से निकल गई। आज जब उसके बाद दो चीजें जब हमको झेलनी पड़ी, जीएसटी झेलनी पड़ी जो कि कारीगर के दूर दूर तक उसके आसपास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कारीगर एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो कि किसान से अधिक उसको नहीं माना जा सकता। वो किसान जैसा ही है। और कारीगर और किसान ही ऐसे लोग हैं जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न कराने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। फिर भी इनको जीएसटी में डाल के कारीगर नहीं रहकर इनको व्यापारी बना दिया, जिसके लिए कभी भी तैयार नहीं थे। ठीक है, बना दिया सो बना दिया। जीएसटी में कोई लोग आए और बाकी के आधे लोग, चौथाई लोग या 90% लोग ऐसे हुए जो दूसरों के यहाँ पर जाकर मजदूरी करने लगे, क्योंकि वो जीएसटी के धंधों में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को वो झेल ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने व्यापारी, जब पहले तो वो कुटीर उद्यमी थे, कुटीर उद्यमी से वो अब कारीगर बन के दूसरे के यहाँ पर जाकर मजदूरी करने लगे। मतलब आने वाला समय ऐसे तरफ देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट्स का जमाना होगा, कारीगर मजदूरियां करेंगे उनके यहाँ पर। तीसरा झंझट जो आया वो आया कोरोना। उसके लिए तो हम रोते रहे, रो रहे हैं और आगे भी रोएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा संकट है जिससे उबरने का कोई संसाधन नहीं मिल रहा है। महिलाओं के पैसे निकल गए हैं, हाथों में कुछ है नहीं। आगे भविष्य क्या होगा, कैसे चलेगा, इस बात के समाधान के लिए जो आपने एक मुहिम शुरू की कि कारीगर अपने उत्पाद को डायरेक्टली आपके माध्यम से लोगों को बेचे, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। लेकिन वर्तमान में जो समस्या है कि पैसे नहीं है, वो पैसे कहाँ से आए और पालन कैसे हो, बच्चों का पालन कैसे करें। महिलाएं, बीवी भी आजकल तो झिड़की देने लग गई है कि पैसे हो तो घर में आना वरना मत आना। अब बताइए इसके बीच में कैसे हमारा जीवन चले। इसके लिए तो कहना है कि ये हर एक की प्रॉब्लम है, और जिन्होंने थोड़ा सेविंग रख ली तो उसके लिए तो बोलते ना कि बहुत सौभाग्य है कि वो थोड़ा हंस भी रहा है। मैं तो हंसना भी भूल जाए, क्योंकि अगले पल क्या खाए और कैसे बच्चों की रोजमर्रा की जीवन जरूरतों को पूरा करे, ऊपर से स्कूल की फीसें, मतलब ये समस्याओं की अगर मैं बात करने जाऊं तो इतनी समस्याएं हैं कि इंसान या तो सोचेगा यार या तो मैं यहाँ से भागकर कहीं और चला जाऊं या फिर अपने जीवन को यहीं विराम दूं, क्योंकि कुछ-कुछ समस्या मैं लोगों के सामने से मैं जब देखती हूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं होते कहने के लिए। लेकिन यही है कि हम कहते हैं ना कि समाज में अपना एक अच्छा व्यवहार बनाए रखे, अच्छे दोस्त बनाए रखे, अच्छे ग्रुप से जुड़े रहे, ताकि हमको थोड़ा सहयोग मिल पाए। आज कोरोना काल में हम थोड़े उभर पाए। रही बात, देखो कलाकार कभी भूखों नहीं मर सकता, वो छोटी-मोटी कलाकारी भले मज़दूरी के रूप में कह दो या फिर कुछ भी अपना क्लासेस लेके कुछ सिखाकर ही अपना छोटा-मोटा गुज़ारा कर लेगा, लेकिन वो गुज़ारा सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और उस खर्चे में अपने आप को उबारना बहुत बड़ी बात है। और सरकार तो हमेशा से अपने आप को सक्षम बताई ही नहीं है, और हमारा क्षेत्र तो इतना पीछे चला गया है कि मैंने तो टीवी में एक बार भी, न्यूज़ में भी कभी हमारे हैंडीक्राफ्ट के बारे में छोटी-सी चर्चा भी आई हो। न्यूज़ वाले तो ऐसे तो बड़ी व्हाट्सएप पे वायरल होते हुए वीडियो को पकड़ लेते हैं
कि फलाने बच्चे ने ऐसा कर लिया, फलानी बूढ़ी माँ इतना एनर्जी लेके रोड पे नाच रही है। लेकिन हम जो वीडियो बनाते जा रहे हैं, वो इग्नोर किया जा रहा है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हम रोज़गार के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कोई करतब नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो कहना सिर्फ इतना है कि हमको ही एक-दूसरे की मदद करके प्रोडक्शन को सेल में लाकर हमको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी है। इससे ज़्यादा मुझे कोई इसका रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं किसी कारीगर बोलो, आर्टिज़न बोलो, वो बहुत स्वाभिमानी होता है, वो किसी से ₹1 माँगेगा नहीं। ऐसे में हम उनका मदद इतनी ही कर सकते हैं, जो मार्केट ऑन है, जहाँ पे लॉकडाउन बहुत कम लेवल पर है, वहाँ पर प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो हम अपनी ऐसी-ऐसी टीमें बैठा रहे हैं, जो दूसरी ई-कॉमर्स मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर सके, ट्रेडर तक अपना माल पहुँचा सके, डायरेक्ट रिटेल तक माल पहुँचा सके। ऐसे वेरियस ऑफ स्कीम तक हम अपने आर्टिज़न्स के प्रोडक्ट को हम ही ले जाएँ, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके दरवाज़े से हम, उनके घर से, उनके कारखाने से हम उनके प्रोडक्ट को उठाएँ और ले जाएँ। लेकिन अब कारीगरों को भी तो ज़रूरत है कि हमारे तक पास आए, हमसे बात करे, रूबरू हो, क्योंकि सपना तो आएगा नहीं कि कौन से कारीगर को कहाँ कितनी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसों की मदद करने से ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की मदद करेंगे, तो अभी नहीं, आने वाले जीवन के लिए भी उनको काफ़ी मददगार साबित होगा। और मार्केट जैसे ही थोड़ा-थोड़ा और ओपन होने लगेगा, तो अगस्त से लेके दिवाली तक का समय सीज़न का ही समय है, हमारे साल भर कमाने का समय है। तो ऐसे में हर कारीगर, हर मैन्युफैक्चरर को आज दिमाग में टेंशन चढ़ा है कि एक सीज़न सर पे आ रहा है और लेकिन हमारी अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई, ऑर्डर शुरू नहीं हुए, क्योंकि कारीगर को जब ऑर्डर मिलता है, तब 15 से 20 दिन का समय देना पड़ता है उनको बनाने के लिए। वो एक ही कहते हैं मुझे, मैडम ऑर्डर अभी नहीं आएगा, तो बनाएँगे कब? मार्केट में कब जाएगा? क्योंकि 15 से 20 दिन का समय लगता ही है प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके, उसको थोड़े क्वांटिटी में मार्केट में पहुँचाने तक। और मार्केट एक नहीं है, दिल्ली का मार्केट, मुंबई का मार्केट, साउथ मार्केट, जो ऐसे मार्केट के हब रह चुके हैं, जहाँ पे अच्छे क्वांटिटी ऑफ द सेल मिलते हैं। तो इसमें हम लोग एक ही कह रहे हैं, अभी इसके बाद मैं जीएसटी के भी जीएसटी सेवा केंद्र से जुड़ के मैंने एक सुविधा तो को लाके तो रख दिया है, लेकिन अब अगला मेरा कदम एक ही है कि डिज़ाइनिंग पे ध्यान देते हैं, नए डिज़ाइन, अच्छे कारीगरी की डिज़ाइनों को, कारीगरों को एकत्रित करते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, जिन कारीगरों को बहुत पैसे की ज़रूरत है, वो तो कह सीधा हमारे सामने आए, अपनी कला दिखाए, उसमें थोड़ा वेरिएशन करके 3-4 ही अगर सैंपल तैयार कर देंगे ना, सैंपल के बेस पे भी हम आपको एडवांस देके आपसे प्रोडक्शन करवाएँगे। सर, आपके जेब का पैसा नहीं जाना है, लेकिन 4-5 सैंपल तैयार करने पर आपके रॉ मटेरियल से ही वो सैंपल तैयार हो सकते हैं। हाँ, आपके हाथ में हुनर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें तो उसको अभी जैसे-जैसे हमें अपने सेलिंग के मार्केट को बाहर निकालना है और हम इसमें बहुत अच्छे से सक्षम हो पाएँगे। ब्रिज जैसे इनकी क्राफ्ट काउंसिल टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, आर्ट मेक इंडिया की टीम जुड़ी हुई है, जिसमें अच्छे से आयाम देने के लिए हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। लेकिन कारीगर बोलेगा नहीं, कारीगर सामने नहीं आएगा, तब तक हमारा प्रयास अधूरा रह जाएगा। इसमें ब्रिज जी आप क्या कहते हैं बताइए? बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूं कि मुद्दई सुस्त गवा चुस्त। ये इसका मतलब है कि जिसकी जरूरत है वो जाग नहीं रहा है, वो पता नहीं किन बिल्कुल, ख्यालात में खोया हुआ है कि पता नहीं ब्रिज क्या कर देंगे, शिल्पा जी पता नहीं हमारा क्या क्या शोषण कर देंगी। मतलब कुछ समझ से बाहर है कि इंसान इतना या कारीगर या बुनकर इतना असहाय महसूस क्यों कर रहा है, जबकि इतने हाथ उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। क्रिएटिव डिग्निटी डिग्निटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है जो कि लोगों को सपोर्ट कर रही है। मैंने महसूस किया हुँ, है कि कारीगर लोग अपने आप को क्यों इस प्रकार से महसूस करते हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए है। आज देखिए जो समस्या है कि आज हम ऑफलाइन जाकर अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते, तो तय बात है कि जिस प्रकार से दूसरे प्रोडक्ट्स और इवन ग्रोसरी जैसी चीजें ऑनलाइन आपको मिल रही है, आपको झाड़ू जैसी चीजें ऑनलाइन मिल रही है, तो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स को, बुनकरी को हम क्यों नहीं ऑनलाइन बेच सकते? ऑफ कोर्स बेच सकते हैं, लेकिन जब तक एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में पिक्चर्स नहीं आएंगी,
कंटेंट नहीं आएगा, उसकी कोई स्टोरी नहीं आएगी, उसका एक पूरा तौर तरीका नहीं आएगा कि किस प्रकार से वो बनाया जाता है, तो तब तक प्रोडक्ट को बेचना आसान नहीं है। एक साड़ी को लटका के और लिख दिया कि ये 500 रुपए की या 5,000 रुपए की साड़ी है, ये काफी नहीं है। बिल्कुल हमको उसका बिल्कुल पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, तब जाके कोई प्रोडक्ट बिकने में आएगा। लेकिन पता नहीं, हम लोग अपने प्रोडक्ट को बनाने में माहिर है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने में या उसको कहीं तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम जोड़ने के लिए क्यों ऐसा है। शायद मेरे को लगता है कि आपको कुछ क्लासेस या कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी होनी चाहिए, कुछ वार्ताएं ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, प्रोडक्ट को फोटोग्राफी के लिए, प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए, इन सब के लिए क्लासेस होनी चाहिए, ताकि वो इंस्पायर हो सके कि मैं भी कर सकता हूँ। प्लीज शिल्पा जी। बिल्कुल। वो तो उसके साथ हम सिखाना चाह ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, लेकिन नए डिजाइन की भी दरकार इसलिए है क्योंकि आज जितने भी नए ग्राहक हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, वो हम हमारे साथ इसलिए जुड़ेंगे कि शिल्पा जी के पास नया क्या है, हम क्यों जी आपके साथ जुड़े। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर के साथ ऑलरेडी रिटेल खरीदी कर रहे हैं और बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी वहां पर चल रहे हैं। तो हमारे नए मार्केट को वो क्यों अपनाएंगे? जब तक हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट नहीं होगा, हम उनको नहीं अपने साथ अट्रैक्ट कर सकते। दूसरा पैकेजिंग की बात आती है तो हम खुद, जब पैकिंग की बात आती है, प्रोडक्ट बन गया तो उसी हाथों हाथ हम उनको पैकिंग भी सिखाते हैं। और फोटो के लिए हम कहते हैं कि अगर एक कारीगर सिर्फ अपना 5 प्रोडक्ट्स, सिर्फ 5 डिजाइन हमको पेश कर दे, तो 5 डिजाइन किसी स्टूडियो में लेके जाकर अगर खिंचवा भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। 100 रुपए में पूरा जी काम खत्म हो जाएगा उनका। क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी स्टूडियो वाला आज फोटोग्राफी का अगर वो अपना शॉप लेके बैठा है तो उसको उतना फोटो उसको भी खींचना आता है, प्रोडक्ट का फोटो खींचना। तो कोई भी कलाकार सिर्फ अपने 5 प्रोडक्ट पे भी फोकस कर लेगा, तभी भी हमारे पास देश में बहुत सारे कलाकार हैं। उनको हम बड़े बड़े ब्रांड के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ब्रांड, बड़े ब्रांड वाले तभी तक हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हम, हमारे पास कुछ ऐसी चीज न हो जो मार्केट से हटके हो, जो वो कहे कि शिल्पा जी क्या प्रोडक्ट क्रिएशन है। भले वो मार्बल की कैटेगरी हो या आपकी बुनकरों की कैटेगरी हो या फिर ये वुडन की कैटेगरी हो, जितनी भी बड़ी मेन कैटेगरीज हैं, उसमें नयापन क्या ला रहे हैं। क्योंकि ये नए नए चीजों के विकास, नई जो चीजें जब बनती है तो उसपे बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये डिजाइन कॉपी ना हो जाए, इस वजह से उसको छुपा के रखते हैं। और मैं मानती हूँ छुपा के रखते हैं, लेकिन हमारे जैसे मार्केट के साथ अगर जुड़ेंगे तो हम भी एकदम से ओपन नहीं करते। इसको हम उन ब्रांड के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट आपका माल उनके स्टोर पे दिखे, ऑनलाइन कम दिखे। लेकिन जब तक कारीगर नहीं जुड़ेगा अपने इनोवेटिव आर्ट को लेके, तब तक हम, हमारे हाथ किसी काम के नहीं है। हम फिर वही बात है कि हम भी अपने कारीगरों को उठा के अपने पास अपने प्रोडक्शन हाउस में बैठा देंगे कि तू बना। और क्या कर सकते, बताइए। शिल्पा जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट की पावर और बची है। मैं आपको दिखाना अच्छा। चाहता हूँ कि ये जो मैंने ये बांध रखा है, ये देखिए, ये हाँ। हाथ से कताई है, हाथ से बुनाई है। और ओह। इसमें ऐसी ऐसी पावर है कि आदमी के, अगर इसने, आदमी ने इसको धारण किया हुआ है, तो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी 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 पता नहीं क्या क्या एंटी इसमें है। तो अरे ये बिल्कुल हाथ से बना हुआ है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, नेचुरल डाइज है। अगर ये प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है तो हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार से देखिए कि ये गमछा जो है, ये गमछा हम्म। खादी का है। हम खादी का नाम नहीं लेंगे, खद्दड़ का नाम लेंगे। ये खद्दड़ है, जिसमें कि हाथ से कताई की गई है, हाथ से बुनाई की गई है, और कोरा है, इस पर कुछ भी नहीं किया गया, और ऑर्गेनिक कॉटन है इसमें। तो दूसरा प्रोडक्ट मैंने आपको ये बताया। तीसरा आप हम्म। देखिए कि मैंने ये बनियान पहना हुआ है, ये देखिए, इसमें ये गेज भी हम्म। लगा हुआ है। गेज हमारे यहाँ पर बोलते हैं जेब को, मतलब पॉकेट को। तो यहाँ पर ये गेज भी लगा हुआ है, जो ये देखिए। हम्म। तो हाँ ये हाँ। तीसरा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही पुरानी यहाँ की चलन है, काफी पुराने बिल्कुल समय से यहाँ पर पहना जाता है। और इसके साथ में बिल्कुल। देखिए नई चीज भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी पैंट देखिए, ये भी खादी की है।
और ये देखिए, मैं ये मेरे ही कपड़े पहनता हूँ, दूसरों के कपड़े मेरे को पसंद ही नहीं आते हैं, क्योंकि इन कपड़ों में मेरे को हवा मिलती है, मतलब मेरे को कभी इरिटेशन नहीं होती है, मेरे को कभी आयनिंग भी नहीं करनी पड़ती है। इतने कंफर्टेबल कपड़े हैं कि अगर पसीना आ गया है, पसीने को अगर इन्होंने सोख लिया है, तो ये कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि आपको एयर कंडीशनर का फील देते हैं। तो कहने का मतलब, जब हमारे पास में हमारे देश की वुमेन पावर जो है वो इतने बड़े स्तर पर स्पिनिंग का काम करती है, इतने बड़े स्तर पर बुनकरी का काम करती है, और हमको सबको कपड़े पहना सकते हैं, तो क्यों हम चाइना की तरफ देखते हैं, क्यों हम पावर की तरफ देखते हैं? पावर तो उनमें है जो हाथों से काम कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि अगर हम लोग स्वयं अगर इसको उपयोग करते हैं, और अगर मेरा आप माल बिकवाती हैं, जो कि मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको अच्छे पिक्चर्स भेजता हूँ, मैं पहल करता हूँ, अगर मेरे को पैसे मिलेंगे तो मेरे बुनकरों का आगे काम चल पाएगा, वरना तो मैं कब तक उनको सपोर्ट कर पाऊंगा मुझे नहीं पता है। मेरी पावर जाने वाली है। आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पिछले 3-4 दिन पहले ही आपने मेरे को बुलाया और आज दोबारा मुझे बुलाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपका इससे बड़ा धन्यवाद कि आपने क्राफ्ट काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स CCWA में अपने आप को समर्पित किया अपनी सेवाओं के लिए। हम आपके लिए तहे दिल से पूरे काउंसिल की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप मेरे रिक्वेस्ट पे लाइव आए और आपके मन की व्यथा को हमारे सामने रखा। और आप जैसे बहुत सारे बुनकर आर्टिजन सब तकलीफ में हैं, लेकिन जब तक ब्रिज जी जैसी आवाज नहीं उठाएंगे कि मेरे पास इतना सुंदर कला बनाई हुई है, मेरे हाथ की बनाई हुई है, मैडम आप बेच के दिखाइए, तब मुझे भी जोश आएगा कि अब शिल्पा बेचना है, बड़े बड़े ब्रांड के सामने हमको ये प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। और हम बॉम्बे जैसे शहर में बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे? लेकिन वो काम में वो जो अपनापन, जो देश का बोलते हैं ना, देश की मिट्टी का जो फीलिंग आनी चाहिए, जो सूतीपन, ये जो जितने भी हम कह रहे हैं ना, ये हर किसी को पसंद है। लेकिन यहाँ पर हम अपने काम को बेहतर डिफाइन करने के लिए, जैसे ब्रिज जी ने डिफाइन किया, ऐसे हमें भी अपने अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और ब्रिज जी आप मुझे बिल्कुल कैटलॉग भेजिएगा। मैं 2-3 ब्रांड्स कंपनी जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनको सामने आपके लिए जरूर ये कैटलॉग की प्रेजेंटेशन करूंगी। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत विश्वास है कि हर कोई प्योर चीज चाहता है। कौन नहीं चाहता प्योर चीज? आज प्योर कॉटन, प्योर सूती, जो कह दो हम, हर कोई चाहता है। लेकिन मिलावट इतने लेवल पे बढ़ गई है कि प्योर तक पहुंच पाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। और पहुंच भी जाते हैं तो वो बजट से इतना बाहर दिखता है लोगों को कि लगता है तू भाई मिलावट वाला ही दे दे भाई मुझे। तो ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन मेरी कोशिश है, और आप लोगों के भी सहयोग से मैं आगे जा पाऊंगी। आप लोगों का आशीर्वाद और मुझे हौसला इसी तरह देते रहिएगा। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बहुत महंगी होती है, नहीं, ये 36 रुपए का रुमाल है, मात्र 36 रुपए। तो ऐसा नहीं है कि खद्दड़ महंगा है, ये बेचने वालों ने, खादी ने, बेचने वालों ने महंगा बना दिया है। वीवर को इसका पैसा नहीं मिलता है, हम वीवर को भी बराबर का पैसा दे रहे हैं। और जो चैनल बनेगी इन, जी ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। इसलिए माध्यम को डायरेक्ट करने का हम लोग का पूरा अभियान जुड़ा है, ताकि हमारे जी खरीदार उसी कम दाम में प्योर चीज ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को आज आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।